कल 11 महीने बाद कुश्ती में कुछ अच्छा सुनने को मिला है। लोग बड़े परेशान रहे हैं, खासकर पहलवान बड़े परेशान रहे हैं। पहलवान जी, कुश्ती जगत के लिए एक तो अच्छी खबर ये आई कि जो चुनाव हुए नया अध्यक्ष मिल गया, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि जो साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण रहे जब तक इस तरह की जो व्यवस्था वो परिवर्तन नहीं हो सकती हैं और उनके जो इस तरह से जो नए अध्यक्ष बने तो वो इस तरह नहीं खेल सकती और वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। तो इस पूरी जो घटनाक्रम में और दूसरा साक्षी मलिक है, उस जो ओलंपिक में भी रियो में उन्होंने मेडल जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने गोल्ड जीता, तो एक कुश्ती जगत के लिए क्या इतना नुकसान होगा उसका फैसले को और नुकसान को लेकर? साक्षी मलिक पहलवान का जो संन्यास की घोषणा थी, सभी खिलाड़ियों के लिए, कोई भी खिलाड़ी हो, वो संन्यास का फैसला मुश्किल होता है और ये खिलाड़ी का निजी फैसला होता है कि वो कब तक करे, कब तक वो अपने आप को फिट मानता है, कब उसको लगता है कि मेरे को अब कुश्ती नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। काफ़ी लंबे समय से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हो रहे थे। कल जो है भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ और नए अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को चुन लिया गया। हमारे साथ ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त हैं। पहलवान जी, जिस तरह से जो कल चुनाव हुआ, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, इसको किस तरह देखते हैं? सभी को नमस्कार। और कल 11 महीने बाद कुश्ती में कुछ अच्छा सुनने को मिला है कि हमारे भारतीय कुश्ती संघ के कल चुनाव थे और नया अध्यक्ष संजय सिंह जी और पूरी की पूरी टीम, जैसे जनरल सेक्रेटरी है प्रेमचंद दोस्तव जो रेलवे के अधिकारी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र काद्यान जी, ऐसे ही 15 आदमियों के लिए 15 पदों के लिए कल चुनाव था। पूरी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूं पूरी टीम को और उम्मीद करता हूं कि कुश्ती में जिस तरीके से विश्व स्तरीय हमने पहचान बनाई है और लगातार 4 ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी पूरी टीम मेहनत करे और इस सिलसिले को जीत के विजय के सिलसिले को ऐसे बरकरार रखे। क्योंकि आप अगर 2008 ओलंपिक के बाद देखोगे तो 2008, 12, 16 और 20 ओलंपिक में लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीते हैं हमने। वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, जूनियर स्तर पे, विश्व स्तर पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा लड़कों का भी और लड़कियों का भी रहा है। तो इस पूरी नई टीम से भी यही उम्मीद करेंगे और इनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि 11 महीने में भारतीय कुश्ती में काफ़ी कुछ बदला है। लोग बड़े परेशान रहे हैं, खासकर पहलवान बड़े परेशान रहे हैं और पहलवानों के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें बड़ा एक रास्ता मिला कि वो अपनी समस्या किसके पास जाके रखे। एक साल में अगर आप देखोगे तो कोई नेशनल नहीं हुआ, कोई कैंप नहीं लगा। पहलवान विदेश में जाते थे तो जो भी कोच उनके साथ जाता था एयरपोर्ट पे मिलता था, वो एयरपोर्ट पे उस कोच के साथ जान पहचान होती थी। प्रदर्शन चाहिए 11 महीने में कैसा भी रहा, इतना कोई खास रहा नहीं, क्योंकि अगर आप एशियन गेम्स में देखोगे तो हमें जो उम्मीद थी वो उस तरीके से हम मेडल नहीं जीत पाए। पर यही है कि 3 मेडल आए हमारे। आगे जो अभी समय आएगा, कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ है जो, ये पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े और हमारे पहलवानों के लिए दुगनी मेहनत से काम करे, क्योंकि हमारी पहचान कुश्ती से है। कुश्ती अगर जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। मेरा यही कहना है कि पूरी टीम को शुभकामनाएं, अच्छा काम करे और पहलवान खूब मेहनत करें, क्योंकि अगले साल ओलंपिक है। अभी तक एक क्वालीफाई हमारा हुआ है, अंतिम पंगाल ने क्वालीफाई किया 53 kg में। अभी और दो टूर्नामेंट और हैं क्वालीफाई के लिए, एक एशिया का और फिर एक वर्ल्ड का। उम्मीद है कि 4-5 पहलवान हमारे क्वालीफाई करेंगे और 2024 पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहलवान जी, कुश्ती जगत के लिए एक तो अच्छी खबर ये आई कि जो चुनाव हुए नया अध्यक्ष मिल गया, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि जो साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण रहे जब तक इस तरह की जो व्यवस्था वो परिवर्तन नहीं हो सकती हैं और उनके जो इस तरह से जो नए अध्यक्ष बने तो वो इस तरह नहीं खेल सकती और वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। तो इस पूरी जो घटनाक्रम में और दूसरा साक्षी मलिक है, उस जो ओलंपिक में भी रियो में उन्होंने मेडल जीता, राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने गोल्ड जीता, तो एक कुश्ती जगत के लिए क्या इतना नुकसान होगा उसका फैसले को और नुकसान को लेकर? देखिए, कुश्ती जगत की तो नहीं कह सकते, अब तो आगे पता लगेगा, क्योंकि आज तक तो कुश्ती में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है। खासकर 2008 ओलंपिक के बाद तो लगातार हमने कुश्ती में
नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छुआ है। साक्षी मलिक पहलवान का जो संन्यास की घोषणा थी, सभी खिलाड़ियों के लिए, कोई भी खिलाड़ी हो, वो संन्यास का फैसला मुश्किल होता है। आप चाहे सचिन तेंदुलकर से लेके, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा जिसको मानते हैं लोग खेलों की दुनिया में, तो सचिन तेंदुलकर है। कोई भी खिलाड़ी हो तो वो संन्यास का फैसला उसके लिए गलत हो, मतलब मुश्किल होता है संन्यास का फैसला लेना। पर ये चीज़ें हैं कि वोट से वोटिंग हुई है, और लोकतंत्र में वोट के हिसाब से ही हम सरपंच, MP, MLA, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसमें तो अब जिसके पास ज़्यादा वोटें हैं वही बनेगा। और इसमें भी आप अगर मान देखोगे तो दो लोग तो इसमें, प्रेमचंद लोचब जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, और देवेंद्र काद्यान जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो नाम तो पहलवानों के दिए हुए हैं। किस तरीके से ये इनकी आपस में बातचीत होकर एंट्री हुई है या कैसे, क्योंकि वोट से जीते हैं ये भी। इनके भी कल मैंने लिस्ट देख रहा था, इनकी भी अच्छी खासी शायद 40 या 35, 42 वोट इनको दोनों को भी पड़ी है, देवेंद्र काद्यान को भी और लोचब को भी 30 या 27 या 30 वोट उसको भी पड़ी है। तो ये वोट से, इनकी भी वोट से जीत हुई है। संजय सिंह हर और हैं, उनकी भी वोट से जीत हुई है। लोकतंत्र में उस चीज़ को तो हमें मानना ही पड़ेगा, जहाँ पे वोट होती है, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं वही बनता है। संन्यास को लेकर किस तरह थे साक्षी मलिक को जो कुश्ती से लिया उन्होंने? देखिए, संन्यास का उनका वो निजी फैसला है, उन्होंने क्यों लिया है, क्या कारण थे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी दिया है। उसके बारे में तो, क्योंकि अगर हमने वैसे तो मैंने कभी संन्यास, मैं कुश्ती नहीं करता, कुश्ती छोड़ी, मैंने कभी सन्यासी घोषणा नहीं की, वो बात मैं नहीं बोल सकती। मैंने भी सन्यासी घोषणा की थी, पर कुश्ती से दूर होना खिलाड़ी कोई भी हो, किसी भी खेल से दूर, उसके लिए मुश्किल समय होता है। और ये खिलाड़ी का निजी फैसला होता है कि वो कब तक करे, कब तक वो अपने आप को फिट मानता है, कब उसको लगता है कि मेरे को अब कुश्ती नहीं करनी चाहिए, मेरे शरीर के अनुरूप या मेरे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, अब मेरे को खेल नहीं करना चाहिए, तो खिलाड़ी तभी उसको छोड़ दो, उससे दूर होता है। अच्छा, जो अभी जो प्रतिद्वंदी थी संजय सिंह की, अनीता शोरान, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ी थी, या वो जो साक्षी मलिक के परिजन है, दूसरे वो कह रहे हैं कि जो बृजभूषण है काफ़ी सालों से संघ पे जो होल्ड था उनका, और उन्होंने अपने आदमी जो है उनका राइट हैंड है उनको बना दिया है, तो जो व्यवस्थाएं थी वो वैसे की वैसी ही रहेंगी, कोई बदलने वाला नहीं है। जो खिलाड़ी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, 40 दिन से सड़कों पे थे, उनको न्याय नहीं मिला, और सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो भी पूरा नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन रह गए। देखिए, मैं नहीं पता सरकार से पहलवानों को और या ब्रजभूषण खेमे को किसी को क्या आश्वासन मिला था। वो सरकार को, इनकी मीटिंग पहलवानों की हुई थी, जितने पहलवान आंदोलन में थे या इनके साथ जो लोग लगे थे, इनकी मीटिंग हुई है। खेल मंत्री जी से लगाई है, अमित शाह जी से, इनकी आपस में क्या बात हुई है हमें नहीं पता, क्या आश्वासन इनको दिया गया है। पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस पूरे जो भारतीय कुश्ती संघ का जो गठन हुआ कल, इसमें 2 लोग पहलवानों की तरफ से भी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र काद्यान। तो वो मैं नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता क्या बात हुई है क्या नहीं है, पर ये चुनाव प्रक्रिया हुई है। और इसमें तो मेरे को आपको बता दूं मैं एक बात और, कि जीतने वाले को इसमें 33 वोट चाहिए थी, और अनीता, संजय सिंह और अनीता की मैं बात बताता हूँ, जो मेरे को कल पता लगा, मेरे को नहीं पता क्या है। उसको तो जीत के लिए 33 वोट चाहिए थी, और अनीता को जीत के लिए 16 या 17 वोट चाहिए थी। अगर अनीता शोरान को 17 या 16 वोट, शायद 17 वोट लगाइए, मिलती तो ये जीतती। उसकी वोट बेशक ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ, हाँ, हमारे तो कल ही पता लगा मेरे को कि उस पैनल में, उसमें स्पोर्ट्स कोड में कुछ ऐसा है कि जो, वैसे संजय सिंह पहली बार ही उन्होंने इसमें नामांकन दाखिल किया था, पर ये है कि भाई जो पहले से ही अध्यक्ष बना हुआ है, अगली बार वो चुनाव लड़ता है तो उसको 1/3 बहुमत चाहिए। 1/3 का मतलब ये है कि 33 वोट तो चाहिए थी संजय सिंह को, और 16 या 17 कुछ जो भी वोट की 50 वोट हैं या 51 वोट हैं या 48 वोट हैं उसके हिसाब से, हाँ, तो 16 या 17 वोट में अनीता जीतती। पर ये था कि भाई अनीता शायद 7 या 8 वोट रही है, हाँ। तो और मैं ज़्यादा इन कितनी वोट किसको चाहिए, मतलब वैसे जो मेरे सुनी सुनाई मैं बातें कर रहा हूँ कि भाई स्पोर्ट्स कोड में ये है कि जो दोबारा जो पहले से चुना हुआ अध्यक्ष होता है, दोबारा वो चुनाव लड़ता है, तो उसको जीत के लिए उसको 1/3 बहुमत चाहिए, और जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको मतलब ये लगाई कि 16 या 17 वोट में अनीता जीत सकती थी। तो अब लोकतंत्र है, किस तरीके की क्या चुनाव प्रक्रिया है, क्या हमारे स्पोर्ट्स कोड में है, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते।
पर यही है कि हमें अब कुछ गलत या कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छे के लिए सोचना है और अच्छे के लिए मेहनत करनी है। ये थे योगेश्वर दत्त जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ के जो काफ़ी लंबे से चुनाव नहीं हो रहे थे, वो चुनाव होने से जो खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, और साथ में जो साक्षी मलिक ने जो संन्यास लिया है, उसको पहले कहा कि वो उनकी निजी फैसला है, और जो उन्होंने कहा कि जो ब्रजभूषण का होल्ड है, जो एक प्रक्रिया के तहत, जो एक लोकतंत्र के तहत वोट हुई है, और उसके तहत जो संजय सिंह को चुना गया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।